गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस ख्वाहिश व दुआ के साथ हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आज के टॉपिक पे आने से पहले मैं चंद चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल उनमें बहुत बेहतर होता है, काम को बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं, काम करना जानते हैं और मतलब पढ़ने में अच्छे होते हैं, स्टडी में अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेशन में अच्छे होते हैं। यानी ओवरऑल अगर आप उनको रैंकिंग दें तो वो हर चीज़ में बैलेंस्ड होते हैं। लेकिन फिर भी वो कामयाबी के उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते और अपने उस पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपने अक्सर व बेशतर ऐसे लोग देखे होंगे जो आपको मिलने जुलने में, देखने में, बात करने में, हर लिहाज से वो मेहनत करने में, क्रिएटिव माइंड होने में, हर चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन अगेन वो किसी एक स्पेसिफिक लेवल पे नहीं पहुंच पाते। वो अपनी कामयाबियों का रिटर्न उस बेहतर तरीके से नहीं ले पाते जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आज मैं आपको बताता हूं कि ऐसा इसलिए होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये कमी ज़्यादा या कम हो सकती है, ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। बट अगर आप उसको थॉरली चेक करेंगे, आप उससे अच्छी तरह मिलेंगे, आप उससे बात करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसको ऊपर नहीं जाने देता, उसको तरक्की नहीं करने देता और उसके लिए एक रुकावट बन जाता है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो बाय बर्थ होता है, वो हम चेंज नहीं कर सकते? तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, बल्कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको आप डेवलप करते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस के साथ बेहतर करते हैं, जिसको आप पहले अपनी पर्सनैलिटी में इनबिल्ट करने की कोशिश करते हैं। दैन मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं जिनको आप मिनिमाइज़ करते हैं, जिनको आप कम करते हैं और अल्टीमेटली आप कामयाब हो जाते हैं और बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान नहीं था, और लेकिन मैंने टाइम टू टाइम अपनी उन चीज़ों को मैंने महसूस किया जहाँ मैं कुछ बेहतरी ला सकता हूँ। और जब आप किसी चीज़ में बेहतरी लाते हैं तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अल्टीमेटली ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते उस स्टेज पे आ जाता है जहाँ आप हर चीज़ पे फुली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आपकी एक इनर अंदर से एक आपकी एक आवाज़ आती है कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। और जब आप ये इस पोजीशन पे पहुँच जाते हैं कि आपके अंदर से एक आवाज़ आए कि आई कैन डू इट, तो बिलीव मी, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, कामयाबी के साथ कर सकते हैं, बेहतर तरीके के साथ कर सकते हैं। आज मैं उन बिहेवियर्स की बात करूँगा जो बिहेवियर्स कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए किसी भी पर्सनैलिटी में बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है या आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स को, इन बिहेवियर्स को, इन पे गौर कीजिए, इनको चेक कीजिए और देखिए कि कहाँ कमी रह गई है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द अपने कॉन्फिडेंस की पीक पे पहुंच जाएंगे। ये 19 बिहेवियर्स हैं बेसिकली जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, चूँकि 19 बिहेवियर्स एक वीडियो में डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो और बोरिंग हो जाएगी। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो मैं आपसे ये 3 पार्ट में ये बिहेवियर्स डिस्कस करूंगा ताकि आप इसको ईजिली समझ लें और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में, लोगों के साथ आप मिलने जुलने में इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, तो उतनी ही जल्दी आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करेंगे और कामयाब होते जाएंगे। लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। तो आज का जो पार्ट 1 है, इसमें मैं पहले 6 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा एंड देन फिर अगेन मैं 6 पॉइंट और फिर लास्ट में 7 पॉइंट के साथ इसको क्लोज करूंगा। आज का पहला पॉइंट है स्टे इन योर कंफर्ट जोन। देखिए, ये एक बहुत ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। होता क्या है कि हर इंसान खुश होता है इस चीज़ में कि वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर आराम से रहे। अब वो उसने कहीं जाना है तो वहाँ उसकी अपीयरेंस की, बेहतर अपीयरेंस की ज़रूरत है, तो वो सोचेगा यार अब मैं थोड़ा कंफर्ट जोन में ही चला जाऊँ तो कुछ नहीं होगा। मैं अगर टाई की नॉट बहुत ज़्यादा परफेक्ट ना करूँ, मैं शूज़ को बहुत ज़्यादा पॉलिश ना करूँ, मैं अपनी चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन ना करूँ, मेरे पास कौन सा पेन है, मैंने शर्ट कौन सी पहनी हुई, मतलब छोटी छोटी जो अटेंशन टू डिटेल आप जिसको कह सकते हैं, उसका मैं केयर ना करूँ और अपने कंफर्ट जोन में रहूँ, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करेंगी।
बिलीव मी, जब आपकी अपीयरेंस अच्छी होती है, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम कर रहे होते हैं, देख के काम कर रहे होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। नंबर 2 पे मैं आता हूँ। सेकंड पॉइंट जो है वो है कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये एक बड़ी कॉमन चीज़ है और नॉर्मली ये होता है कि किसी भी कामयाब इंसान को देख के हम अपने आप को उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम देखिए, हर इंसान की एक अपनी एक पहचान है, एक उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज़ हैं और डेफिनेटली उसके कुछ अपनी फेलियर्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं उसको बेहतर तरीके से कर सकता। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आपने अपनी क्वालिटीज़ को और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने दूसरे से ये सोच के इम्प्रेस नहीं होना कि वो तो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, या वो तो बहुत अच्छा फ्लुएंट बात करता है, या वो बात करता है तो बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता है, या वो जो लिखता है तो उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बड़ी बेहतर है। ये सारी आप में आ सकती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आपको अपने जहन को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि ये सब मैं कर सकता हूँ, और उसके लिए आपको किसी और से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। आप अपने आप को एक इंडिविजुअल पर्सपेक्ट में लें, आप समझें कि आप इंडिविजुअली कितने फिट हैं। इससे आप इंप्रूव करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है डिग्रेड योरसेल्फ। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, या वैसे भी हम देखते हैं तो हम अपने आप को खामखा डिग्रेड करते हैं। हम कहते हैं यार मैं तो वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, तो शायद मेरी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, मैं बात कर रहा हूँ तो ज़रा अजीब सा लग रहा होगा, या मैंने ये जो शर्ट पहनी हुई है ये तो बहुत अच्छे ब्रांड की नहीं है, और जब मैं बात कर रहा हूँगा तो पता नहीं ये लोगों को कैसे लगेगा, और जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं शायद वो मुझे उतना ज़्यादा वेटेज ना दे सकें। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आपकी एक अपनी पर्सनल वेटेज है, उस वेटेज को कायम रखें। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, उस वेटेज के ऊपर चलें। उस वेटेज के साथ जो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं उनको वेलकम कहें, जो आपको नहीं एक्सेप्ट करते उनसे स्टे अवे हो जाए। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है वो है गेटिंग स्टक इन पास्ट। ये पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में कॉमन एक, मैं इसको एक बीमारी कहूँगा, है कि हम लोग अपने पास्ट से चिमटे रहते हैं कि मैं पास्ट में तो ये था, पास्ट में तो मैंने वो कर दिया, पास्ट में तो मैं फलानी चीज़ में, मैं स्कूल में बहुत अच्छा था, मैं कॉलेज में बहुत अच्छा था, मैंने पास्ट में ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, मैंने पास्ट में फलानी जॉब की थी, वहाँ मैं बड़ा कामयाब रहा था, उसके बाद अब मैं क्यों नाकाम हो रहा हूँ, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो अपने पास्ट से स्टकअप होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रेजेंट में ज़िंदा रहें, प्रेजेंट में चीज़ें देखें। देखिए, लाइफ चेंजिंग सर्कल है, रोज़ चेंज हो रही है, डेली चेंज हो रही है, हर वक्त चेंज हो रही है, और ये चेंजिंग ही हमारी लाइफ का सर्कल है। हमने चेंज होते रहना है, चेंज को एक्सेप्ट करना है, और इसको एक्सेप्ट करने का तरीका क्या है? अगेन वही तरीका है कि हमने अपने पास्ट के साथ स्टकअप नहीं हो जाना। पांचवें पॉइंट पे आ जाते हैं जी। पांचवा पॉइंट हमारा है बीटिंग योर सेल्फ फॉर पास्ट मिस्टेक्स। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, कोई भी, आप यू नेम इट, कामयाब तरीन इंसानों के आप नाम ले लें, आप KFC के कर्नल का नाम ले लें, 67 की एज तक वो फेलियर होता रहा। आप जैकमा का नाम ले लें जो अलीबाबा का फाउंडर है, कई दफ़ा फेल हुआ, फ्लॉप हुआ, उसके प्रोजेक्ट फ्लॉप हुए। आप अमेज़ोन को के जेफ बेजोस को ले लें, आप एप्पल, आप मतलब यू नेम इट, आप कोई भी एक एग्जांपल ले लें, उसमें लोग अक्सर फेल होते हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने फेलियर से सीखते हैं, उससे लर्निंग हासिल करते हैं और उसी को इम्प्रूव करते हुए आप कामयाबी हासिल करते हैं। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो करना आपने ये है कि आप टाइम के साथ साथ अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए, मगर ये जहन में ज़रूर रखिए कि आप अपनी पास्ट की मिस्टेक के साथ स्टकअप ना होके रह जाएं। 6 पॉइंट जो है मेरा, एक्सपेक्ट द वर्ल्ड टू बी द फेयर। देखिए, आप दुनिया से ये कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो लाजमी तौर पे आपके साथ फेयर होगा, ठीक है। और ये मैं इसको एक बड़ी आसान मिसाल के साथ आपको बताता हूँ कि आप किसी शेर के साथ बहुत अच्छे हैं, तो क्या आप शेर से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आपके साथ बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप उसके साथ बहुत अच्छे हैं? तो ये मत सोचिए। दुनिया को भी आप इसी तरह ट्रीट कीजिए। दुनिया के साथ आप अच्छे रहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन रिटर्न आप ये एक्सपेक्ट ना कीजिए कि हर बंदा भी आपके साथ उसी क्वालिटी के साथ, उसी डिवोशन के साथ आपके पास वापस आएगा। ये आज के 6 पॉइंट थे पार्ट 1 के कॉन्फिडेंस के बारे में। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें मैं आपको मज़ीद 6 पॉइंट के बारे में बताऊंगा, और इसको आप अपनी रूटीन प्रैक्टिस बनाइए ताकि आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।